बताएंगे बजाज सीएनजी बाइक में सीएनजी भरवाने में कितना लगता है समय और कितनी सेफ है ये मोटरसाइकिल। जानेंगे कैसी है वॉल्वो S90 लग्जरी सेडान। अपने खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे भारी बारिश के दौरान कैसी करनी चाहिए ड्राइविंग, और दिखाएंगे ऑटो जगत से जुड़ी हुई कुछ और खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट ऑटो शो जिग्निशन में आपका स्वागत है। इस समय बजाज ऑटो की हालिया लॉन्च हुई सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 काफी ट्रेंड में है। इस बाइक से जुड़ी कई डिटेल्स हमने पिछले शो में आपको बताई। अब इस शो में आपको बताने जा रहे हैं सीएनजी भरवाने में कितना समय लगता है, कितनी सेफ है ये, और सीएनजी टैंक कहां पर लगा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 के बारे में। तो हमारे साथ है बजाज की सीएनजी बाइक और इसका हम जा रहे हैं रियलिटी चेक करने। फिलहाल अभी मैं इस समय लगा हुआ हूँ एक कतार में जो है सीएनजी पेट्रोल फिलिंग का, और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है मुझे वहाँ सीएनजी पंप तक पहुँचने में और सीएनजी भरवाने में कितना लगता है समय। तो जिस समय मैं लाइन में लगा हुआ था उस समय बज रहा था दिन के 1 और इस समय हो गया है 1:16, यानी कि मुझे सीएनजी पंप तक आने में 16 मिनट का समय लगा है। अब देखते हैं कि इसको भरवाने में मुझे कितने मिनट का लगता है समय। तो अब ये सीएनजी भरना स्टार्ट हो गया और मैं स्टॉप वॉच भी लगा दिया हूँ। इसमें 3 पॉइंट थे, यानी कि पूरे 6 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट भरा था और ये पूरा फुल होने में कितना टाइम लगता है वो आपको दिखाता हूँ। स्टॉप वॉच ऑन हो गया है। 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, मिनट कितना होता है वो आपको बताता हूँ। और जहाँ पे मैं भरवा रहा हूँ ये 75 रुपये किलो सीएनजी की प्राइस है यहाँ पर, और जैसे ही भरेगा आप मुझे बता देना। तो ये पूरा मुझे लगा 25 सेकंड का समय, हालांकि आधा से अधिक भरा हुआ था, यानी कि पूरे 6 पॉइंट होते हैं तो 3 पॉइंट भरा था, यानी आधा। कुल मिला के आप मिनट भर के अंदर आप 2 किलो के केजी फुलफिल कर सकते हो। एग्जैक्ट टाइम मेरा 26 सेकंड एंड 61 माइक्रो सेकंड का टाइम लगा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी वो लाइन से यहाँ तक आने में करनी पड़ेगी, बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि इसमें मिल जाता है 2 किलो का फ्यूल टैंक। इस वजह से आप आसानी से इसको बहुत कम टाइम में फुलफिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि बहुत सारे लोग इस समय ग्रिड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नई सीएनजी बाइक आई हुई है, तो इसके लिए ये लोग आगे से समय दे दे रहे हैं कि आप आगे ले जाके अपनी बाइक को फुलफिल करा सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इसके लिए कोई एक नया कानून लाए या फिर एक कोई नया निर्देश दे कि जो सीएनजी बाइक है उसके लिए जो कतारें हैं वो उनको अलग से लगनी पड़ेगी, रेदर देन कि वो ऑटो या फिर वो सीएनजी कार की तरफ वो अपनी बाइक को लगाएं। जी बिजनेस से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, जिसमें 2 सवाल बहुत ही कॉमन था। पहला सवाल कि इस बजाज की सीएनजी बाइक में जो सीएनजी टैंक है वो कहाँ पे लगा हुआ है, और जो दूसरा सवाल था वो था कि क्या ये बाइक वाकई प्रैक्टिकलिटी में क्या ये सेफ़ होगी या फिर नहीं। तो पहले सवाल का आपको जवाब देता हूँ। यहाँ पर लगी हुई है सीएनजी किट, 2 किलो का है, फैक्ट्री फिटेड है, और इसके साथ आप इस साइड में आप देख सकते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से चेसी का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी मजबूत है और यहाँ से लेकर पूरा आगे तक का लगा हुआ है, यानी कि अगर एक क्रैश करती है, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट में लड़ जाती है, तो उस समय पे ये सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा। सीधे तौर पे सीएनजी टैंक से कोई भिड़ंत नहीं होगी। बजाज ऑटो ने इस बाइक को 11 तरीके से क्रैश करके ये बताया कि ये बाइक वाकई प्रैक्टिकल है और इसमें कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस नहीं हैं। जहाँ पे इसको सामने के साइड से लड़ा के चेक किया गया, साइड से भी इसको क्रैश टेस्ट किया गया। इसके अलावा एक जो सबसे मेजर, सबसे बड़ा क्रैश टेस्ट था वो ये था कि एक हैवी ट्रक को इस बाइक के बीचों बीच चढ़ाया गया और चेक किया गया कि क्या ये ब्लास्ट करती है या फिर क्या रिएक्शन होता है इस सीएनजी टैंक का। तो उस समय पे आप देखेंगे कि ज़रा से भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है और बाइक ऑलरेडी सेफ़ होती है। गाड़ी के अदर पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से कुचल जाते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचते हैं, लेकिन जो सीएनजी टैंक होता है उसको कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। और एक सेफ्टी के लिए और भी ख़ास चीज़ दी गई है। ख़ास तौर पे आपके घर में, रसोई घर में आपने देखा होगा कि जो भी सीएनजी सिलेंडर है वहाँ पे एक नोज़ल होता है कि आप इसको ऑन किए, ऑफ़ किए। इसके अलावा
एक होता है कि अगर आप उसको यूज़ नहीं करें तो प्रॉपर तरीके से आपने बंद कर दिया ताकि वो लीकेज ना हो। सेम इसी तरीके से बजाज ऑटो ने भी यहाँ पे ब्लू कलर का ये नोज़ल दिया है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप इसको टाइट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये लूज़ है, मैं इसको ये टाइट कर दिया, यानी कि अगर मैं 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ और मेरे मन में ये डर है कि कहीं ये मेरे गैर मौजूदगी में कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ब्लास्ट तो नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप यहाँ पे इसको बंद कर देंगे नोज़ल को और यहाँ से गैस लीकेज होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये तो रही सीएनजी बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं एक ऐसी लग्जरी सेडान के बारे में जिसकी गिनती दुनिया की सेफेस्ट कारों में की जाती है। हम बात कर रहे हैं वॉल्वो की लग्जरी सेडान S90 के बारे में। इस कार को भारतीय बाजार में कुछ ही साल पहले लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट। अगर आप सेडान लवर हैं तो आज आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल की है और उसमें लगे हुए क्रोम एलिमेंट इसकी ओवरऑल लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मैं बात कर रहा हूं वॉल्वो की S90 सेडान कार की, जो दिखने में काफ़ी लंबी, काफ़ी स्पेसियस और 4 सीटर कार है और इसकी जो प्राइस शुरू होती है वो 70 लाख रुपए के करीब। तो चलिए जानते हैं वॉल्वो S90 में क्या कुछ मिलता है खास और क्या ये आपके बजट में पड़ती है फिट और आपके बजट के अनुसार क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस एपिसोड में मिलेगा। अगर आप मार्केट में मिड साइज प्रीमियम सेडान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास BMW 5 सीरीज, मर्सिडीज बेंज ई क्लास और Audi A6 जैसी गाड़ियां मिल जाएंगी। वहीं अगर आप अपने पड़ोसी के गैरेज से अलग कुछ हटकर ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास Volvo S90 सेडान एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर मिल सकती है। अगर आप इस कार को बाहर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी, वो है इसमें इस्तेमाल किया गया क्रोम एलिमेंट। और ये क्रोम एलिमेंट सारे विंडोज़ पे आपको मिल जाएंगे, फ्रंट साइड मिल जाएगा और रियर प्रोफाइल में मिल जाएगी, साइड प्रोफाइल में मिल जाएगी और इससे ओवरऑल इस कार का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। वज़न इन द सेंस इसकी रोड प्रेजेंस। अब सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है, तो जो भी अपने फैमिली के लिए कार लेता है तो उसके जहन में ये चीज़ ज़रूर रहता है कि वो जो कार लेने जा रहा है वो सेफ्टी फर्स्ट हो। तो ग्लोबल एनकैप ने तो 5 स्टार इसको रेटिंग दी ही है। साथ ही साथ जो वॉल्वो ब्रांड है, जब भी कोई ग्राहक इस कार को चलाएगा तो उसके जहन में ये चीज़ ज़रूर रहेगा कि वो एक ऐसे नेम प्लेट के साथ चल रहा है जो ऑलरेडी दुनिया भर में काफ़ी फेमस है। तो चलिए इसके एक बार इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर से क्या वाकई जिस तरीके से एक्सटीरियर में कार बेहतरीन है, इंटीरियर में है या फिर आप उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। तो जैसे ही आप इंटीरियर के अंदर बैठेंगे वॉल्वो S90 के तो आपको एक प्रीमियम एहसास होगा और प्रीमियम एहसास होने की कई वजह है। सबसे पहली वजह इसकी जो सीट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकंड, जब भी ड्राइवर बैठेगा अपने सीट पे तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जो एक्सेसिबिलिटी है एक ड्राइवर को जो चाहिए होती है वो सारा कुछ ये फुलफ़िल करता है। सेकंड थिंग कि जब फीचर्स की बात आ जाती है एंड एडवांस लग्जूरियस की बात आ जाती है तो वहाँ पर भी ये कार खरी उतरती है। इसमें 19 से भी अधिक स्पीकर दिए गए हैं, जो अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और आप काफ़ी फ़न और मस्ती के मूड में हैं तो आप इसके म्यूज़िक का भी आनंद उठा सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी बेहतरीन है। साथ इसमें एयर बैग दिए गए हैं और इसमें एडास फीचर मिल जाता है जो आपको कई ढेर सारी चीज़ों से बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेन चेंज करते हैं तो उस समय पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग, जितने भी सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है ताकि जब भी आप इस कार को लेकर सड़क पर निकलो तो आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित यात्रा करो और ओवरऑल आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस हो वो काफ़ी फन टू हो। इसके अंदर और भी तमाम चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो स्पीकर है वो स्पीकर इसमें बाउलर एंड विल्किंस की स्पीकर दिए गए हैं जो प्रीमियम क्वालिटी के म्यूज़िक के लिए जानी जाती है। इस कार के अंदर कुछ वुडन वर्क भी किया गया है, जैसे कि ये हैंड रेस्ट है इसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा और ये ख़ास तरीके से पीछे भी हो जाता है जहाँ पर आप ग्लास रख सकते हैं या फिर पानी की बॉटल रख सकते हैं और ये भी पीछे चला जाएगा जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ों का
सुविधा नहीं ले रहे हैं तो आप अपने इंटीरियर को और भी प्रीमियम बनाने के लिए इसको आप बंद कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक अंदाज में। को पैसेंजर भी जहाँ बैठेगा उसके लिए भी पर्सनल एसी वेंट को एक्सेस करने की एक्सेसिबिलिटी मिलती है, और उसके सामने भी मिल जाता है वुडन फिनिश वर्क जो और भी ज़्यादा प्रीमियम एहसास दिलाता है। रियर पैसेंजर के पास भी उसी तरीके की सुविधा मिलती है कि वो अपने एसी को अपने सुविधा के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे भी आपको कैप्टन सीट की तरीके से हैंड रेस्ट मिलता है, जिस पे आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप आसानी से आप अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है वो बेहद ही कमाल का है। जब भी आप इस पर बैठेंगे तो आपको एक बार प्रीमियम एहसास ज़रूर होगा। S90 के दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस गूगल एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो 9 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले पर चलता है। इस एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें आप YouTube भी चला सकते हैं। हालांकि गाड़ी जब खड़ी रहेगी तभी आप YouTube का आनंद ले सकते हैं। गाड़ी जैसे ही चलेगी उस दौरान ये फीचर काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा इसमें गूगल प्ले भी दिया गया है जिसकी मदद से आप अपना मनपसंद ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर S90 का इंफोटेनमेंट सिस्टम एक चलता फिरता टैबलेट की तरह काम करता है। इसके अलावा S90 एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है जिसकी मदद से यूजर्स अपने मनपसंद गाने को सुन सकते हैं। ड्राइविंग को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए इस कार में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें 1969 सीसी का हाइब्रिड इंजन मिल जाता है जो जनरेट करता है 250 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। ये कार 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 8.2 सेकंड का समय लगाती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आपका परिवार कम है यानी कि आपके फैमिली में 4 या 5 सदस्य हैं तो आप इस कार को प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको ये नहीं पसंद आ सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही सीट का ऑप्शन है। और ख़ास बात ये चीज़ है कि जो रियर सीट है उसमें 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे कैप्टन सीट का इस्तेमाल किया गया है जो जब भी आप लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ऑल्दो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि सेडान लवर्स इस कार को ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके अलावा जो एसयूवी की तलाश कर रहे हैं और उनका बजट 70 लाख रुपए के आसपास है, वो भी सेडान सेगमेंट की इस कार को एक बार टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। हो सकता है कि आपका मूड चेंज हो जाए। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताने जा रहे हैं अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली BMW की एक और खास कार के बारे में जो ग्लोबली काफी फेमस है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। BMW 24 जुलाई को अपनी पॉपुलर SUV BMW 5 सीरीज के 8वें जनरेशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले आइए जान लेते हैं इस अपकमिंग कार की सारी डिटेल्स। आज जो मेरे साथ कार है बहुत ही खास है और ये है BMW 5 सीरीज़। BMW 5 सीरीज़ की जो पहली कार थी वो सन 1972 में लॉन्च की गई थी और चल रहा है साल 2024 और कंपनी पूरी तरीके से रेडी है अपने 8th जनरेशन को लॉन्च करने के लिए। हालांकि ये अगले महीने लॉन्च होने वाली है, लेकिन इसके पहले कंपनी ने कुछ छोटे इसके अपडेट्स बताए हैं और आइए चलिए देखते हैं ये जो कार है ये पहले से कितनी और भी ज़्यादा हो गई एडवांस, और जो भी कंपनी ने नए अपडेट्स बताए हैं उसमें क्या कुछ मिलता है खास। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो जो सबसे बड़ा चेंज है अगर आप इसको देखेंगे तो इसका फ्रंट ग्रिल है, यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। और एक खास चीज़ आप नोटिस करेंगे D5LWB, यानी कि आप देख सकते हैं ये है लॉन्ग व्हील बेस। लॉन्ग व्हील बेस जो है अभी इन्होंने अपने 7 सीरीज़ में दे रही है कंपनी, 3 सीरीज़ में दे रही है और अब फाइनली 5 सीरीज़ में आने वाली है। इसमें और भी क्या कुछ इस गाड़ी में मिलेगा इसकी सारी डिटेल्स कंपनी अगले महीने जब इसे लॉन्च करेगी तो इसके प्राइस के बारे में और इसके और भी ज़्यादा प्रमुख अपडेट के बारे में बताएगी। फ़िलहाल देख लेते हैं इस गाड़ी को कि इसमें क्या क्या कुछ है। तो आप इधर देख सकते हैं ये जो इसका साइड प्रोफाइल है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है 5 की, यानी कि जो 7 जनरेशन था उसमें ये चीज़ नहीं था, लेकिन अब ये जो
8 जनरेशन जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगी उसमें अब आप ये बैजिंग देखेंगे, जो ये डिनोट करता है कि ये कार अपने 8 जनरेशन में आ गई है। यानी कि अब आप कहानी समझ लीजिए 1972 से लेकर 2024 के बीच में ये 8वां जनरेशन है। यानी कि कंपनी हर एक तरीके से इसमें इनोवेट करके, हर एक तरीके से इसमें शोध करके देख चुकी है, और अब ये सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा स्पोर्टियर कार अपने सेगमेंट में होने वाली है। इंटीरियर में देख लेते हैं, तो आइए इंटीरियर में देखते हैं क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो जो सबसे पहले नज़र पड़ रही है वो है इसके स्टीयरिंग व्हील पर। स्टीयरिंग व्हील का ये जो कलर है हल्का सा गोल्डन फिनिशिंग दी गई है, और इनके जो बटन्स के जो डिज़ाइन है वो भी अपने 7 जनरेशन के कंपैरिजन में चेंज किया गया है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखिए, ये क्रिस्टल कलर का ये आपको जो ये डैशबोर्ड पे दिखेगा, ये और भी ज़्यादा लग्जूरियस फील कराता है। दिखने में कांच जैसा है, और इसके अंदर से ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, और एम्बियंट लाइट बहुत ही ज़्यादा ख़ास इस कार को बना रही है। और यहाँ पे आप ये देखिए इसकी फिनिशिंग, इसकी मजबूती है, उसके साथ साथ ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही ख़ास मटेरियल से बनाया गया है। अब जब बात कर रहे हैं 7 जनरेशन अगर अपडेट होके 8 में आ रही है तो क्या कुछ और इंटीरियर में चेंज होता है, तो एक बहुत ही ख़ास चीज़ मैंने नोटिस की वो है सनरूफ। और ये देखिए सबसे बड़ी सनरूफ अब इसमें आने लगी है 8 जनरेशन में, और पहले जो 7 जनरेशन था वहाँ पे ये हाफ सनरूफ दिया जाता था। अब देखते हैं कि पीछे वाली जो सीट है वहाँ अब कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी पुराने वाले जनरेशन से, और क्या कुछ इसमें नया किया गया। क्योंकि अगर ये लॉन्ग व्हील बेस है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जो पीछे पैसेंजर का जो कंफर्ट है बैठने का और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा और भी ज़्यादा स्पेसियस हुआ होगा। कंपनी भी क्लेम करी कि ये अपने पुराने वाले आउटगोइंग मॉडल के कंपेरिजन में और भी ज़्यादा स्पेसियस है। तो चलिए पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और देखते हैं क्या ये वाकई स्पेसियस है या नहीं। तो मैं ये रियर पैसेंजर सीट पे बैठ गया हूँ, और इसमें एक बहुत ही खास चीज़ मैंने नोटिस की जो इसमें अभी बदल दिया गया है वो है अब यहाँ पे जो पीछे पैसेंजर बैठेगा उसको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये कुशन जो है सीट पे ये पीछे रियर पैसेंजर सीट को भी मिलेगा। ये देखिए बहुत ही खास चीज़ है, इसका जो स्पीकर वो भी अब चेंज कर दिया गया है। अभी और भी ज़्यादा इसका जो साउंड क्वालिटी है और भी ज़्यादा प्रीमियम हो गई। पहले हर्मन कार्डन का स्पीकर यूज़ होता था, लेकिन अब बॉलर एंड विकिंस का इसमें स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है जो अपने प्रीमियम साउंड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लॉन्ग व्हील बेस है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको जो थाई सपोर्ट है और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अपने आउटगोइंग मॉडल के कंपैरिजन में इसका जो थाई सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। अभी हमने इसका ड्राइव भी किया था, पैसेंजर सीट पे भी बैठ के इस गाड़ी को मैंने देखा है, तो जहाँ पर मैं इसकी जो स्पेस है रियर पैसेंजर पे वो पहले से और भी ज़्यादा सुधर गई है और भी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। तो चलिए आपको रियर प्रोफाइल दिखाते हैं और बाहर से क्या कुछ और भी चेंज किया गया है उसके बारे में जो भी कंपनी ने हमें अपडेट किए हैं वो भी हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं। रियर प्रोफाइल पे आ चुके हैं, और आप एक जो खास चीज़ नोटिस करेंगे वो है इसका ये ब्लैक ग्रिल। ये पूरी गाड़ी में चारों तरफ से ये ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, और ये रोड प्रेजेंस बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे पैरानोमिक सनरूफ। तो जिस तरीके से काफ़ी लंबी कार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने वाली कार बन चुकी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो बूट है वो भी कमाल का होगा। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है इस कार में, और ये है जब ये खुलती है तो मुझे ये पिलर बहुत ही यूनिक लगता है। और यहाँ आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए आप जा रहे हैं तो सूटकेस रखने की व्यवस्था है, और अच्छा खासा आप इसमें स्पेस मिल जाता है। साइड में भी एक छोटा सा आप स्पेस देख सकते हैं जहाँ पे आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, और इस साइड में भी आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। अब इसकी कीमतों की बात करें तो अब कंपनी इसको अगले महीने लॉन्च करने वाली है, जहां पे इस कार की कंप्लीट डिटेल आउट करेगी और इस कार के प्राइस के बारे में भी आपको बताएगी। आइए अब आपको ले चलते हैं अपने खास सेगमेंट ऑटो स्मार्ट की ओर। ऑटो स्मार्ट में आज हम आपको बताएंगे भारी बारिश के दौरान किस तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए ताकि आप सेफ रहें। मॉनसून सीजन में कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम के दौरान मॉनसून में कार ड्राइव करते वक्त अक्सर तनाव पैदा हो सकता है।
इस मॉनसून में अगर आप कार चलाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से बारिश के दौरान भी बिना किसी तनाव के अपनी कार चला सकते हैं। अनजान सड़कों से बचें। हैवी बारिश के दौरान कभी भी अनजान सड़कों से नहीं जाना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने के कारण कार चालक को वो गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते और कभी कभी बड़ा हादसा हो जाता है। वहीं अगर हम अपनी जानी पहचानी समझी परखी हुई सड़कों पर कार चलाते हैं तो भारी बारिश के दौरान भी हमें पता होता है कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है और कहाँ नाली और गड्ढे। इसलिए आप बारिश के दौरान अनजान सड़कों पर जाने से बचें। स्पीड का ख्याल रखें। भारी बारिश में कभी भी कार को हाई स्पीड में न चलाएं। ऐसा इसलिए कि बारिश के दौरान सड़कें गीली होती हैं और अगर कार स्पीड में रहती है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान कार बेकाबू होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बारिश के दौरान सेफ ड्राइविंग आपकी कार और आपको सुरक्षित रहने में मदद करेगी। अपनी कार की सर्विसिंग कराते रहें। हमेशा कार की सर्विसिंग समय पर कराएं ताकि आपकी कार में जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो वक्त पर ठीक हो जाए और आप बारिश के समय बिना किसी परेशानी के मौसम का आनंद ले पाएं। लाइट्स का इस्तेमाल करें। हैवी बारिश के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। ऐसे में आप अपनी कार की लाइट्स को जरूर ऑन कर दें। अगर बारिश की वजह से सड़क की विजिबिलिटी ज्यादा लो समझ में आए तो हजार्ड लाइट को ऑन करना ना भूलें। इससे पीछे और सामने से आ रही गाड़ियों को आपकी कार दूर से ही नजर आने लग जाएगी। और अगर आप रात के समय ड्राइव कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो हाई बीम का इस्तेमाल ना करें। अपनी लेन में ही कार ड्राइव करें। अक्सर हम जल्दबाजी में कार चलाते समय लेन बदल देते हैं। बारिश के दौरान ऐसा करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज बारिश के कारण कई बार सामने से आ रहे वाहन दिखाई नहीं पड़ते और एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बारिश के मौसम में अपनी लेन में ही ड्राइव करें। सो फ्रेंड्स, अब वक्त तो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम बताएंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस खास अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए टीवीएस ने वीरों के सम्मान में बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली की खास बात यह है कि इसमें सभी राइडर्स महिलाएं हैं और ये 25 अनुभवी महिला बाइकर्स अलग अलग सैन्य बैकग्राउंड से हैं। सशस्त्र बलों में कार्यरत ये बाइकर्स लद्दाख से 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगी। रैली का उद्देश्य कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की वीरता और बलिदान का सम्मान करना है। ये यात्रा 12 दिनों तक चलेगी और कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में पूरी होगी। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।